आज 19 जून बुधवार को हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव ने दिल्ली रोड स्थित तुलाराम स्टेडियम के मुख्य गेट के पास अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरि मंदिर पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव व पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री हुक्मदेव नारायण मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यालय के उद्घाटन से पूर्व 11 विद्वान ब्राह्मणों ने शंख बजाकर व मंत्र उच्चारण किया। तत्पश्चात अतिथियों के साथ रिबन काट कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उनके साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हुक्मदेव नारायण ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि युवा अपनी प्रतिभा को पहचाने और अपने देश को सबसे ऊपर रखे। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि हमें जात पात से ऊपर उठकर अपने देश के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविंद यादव बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं। वह हर कार्यकर्ता के दुख और सुख में हमेशा तैयार रहते हैं। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता 45 डिग्री के तापमान में सुबह 9 बजे से यहां पर कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंच चुके थे। मैं इनका ऋणी रहूंगा और यह ऋण ब्याज समेत वापस चुकाऊंगा। कार्यकर्ता ही मेरी पहचान है और कार्यकर्ता का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। इस मौके पर अनेकों गांव के पंच, सरपंच, नंबरदार आदि ने डॉक्टर अरविंद यादव का फूल माला, पगड़ी पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया। शिवसेना रेवाड़ी प्रमुख सम्मी शर्मा भी अपनी युवा टीम के साथ डॉक्टर अरविंद यादव का स्वागत करने पहुंचे। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं भारी संख्या में महिला व पुरुष डॉक्टर अरविंद यादव के कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री सत्यदेव यादव, उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, उपाध्यक्ष अजय काटीवाल, पूर्व जिला महामंत्री यशवंत भारद्वाज, जिला सचिव सुमन चौहान, अनुराधा यादव, रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला, पूर्व जिला अध्यक्ष रत्नेश बंसल, धीरज जांगड़ा, बीरबल वर्मा, रुचिका नागपाल, डॉक्टर विराट यादव, दिलीप शास्त्री, नेहा शर्मा, प्रेम लखेरा, सुनीता मीणा आदि मौजूद रही। आप देखेंगे कि युवाओं की एक बड़ी टीम भी उनका अभिनंदन करते नजर आई। रेवाड़ी विधानसभा की टिकट किसको मिलेगी ये अभी तय नहीं है, मगर अरविंद यादव के इस कार्यालय उद्घाटन पर रेवाड़ी विधानसभा के लोगों की भीड़ का उमड़ना उनकी लोकप्रियता का परिचायक है। जांगड़ा जी से, रत्नेश बंसल जी से कि वो हमारे पूर्व में भारत सरकार में रुचिका जी से, सुमन चौहान जी से, दीपक जी से, नेहा शर्मा जी से कि वो स्टेज पर आए, स्थान ग्रहण करें। एक बार तुम सारे आ जाओ। शिव लखेरा राम दत्त सरपंच बीकानेर यहाँ पर विद्वान है। सुरेखा धिंगड़ा जी, सम्मी शर्मा शिवसेना से, आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। एसोसिएशन डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाह रही हैं और सरपंच एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे। आप स्वागत की कड़ी के बाद मैं अब निवेदन करूंगा स्टेज की कपूर जी देव जी महाराज पूर्व में सांसद रहे, आशीर्वाद मिलता रहा और हम सब इन्हीं को बहुत पहले से जानते हैं। मैं समझता हूं कि अरविंद यादव जी का राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के अंदर जो
पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली रेवाड़ी के अंदर और सबसे पहली रैली रेवाड़ी के अंदर जो कराने का जो श्रेय है वो भी अरविंद। जन्म देने वाली माँ को, जननी को तो माँ माना है, लेकिन हम हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां ऐसे हैं जिन्होंने गाय को भी माँ माना है, गंगा को भी माँ माना है, गीता को भी माँ माना है, और हमने अपनी जन्मभूमि जो है वो भारत माँ को भी माँ माना है। इसलिए हर भारत माता का बेटा और बेटी मेरे साथ जोर से भारत माता की जयकार के नारे लगाएगा। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे मेरे प्यारे, हम इस समय हमारे हरियाणा प्रदेश का ऐतिहासिक नगर रेवाड़ी है। इस रेवती नगर में, रेवाड़ी में हम आप सब लोग उपस्थित हैं और आज एक श्रेयस्कर कार्य हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री डॉक्टर अरविंद यादव जी, जो कि मैं कहूँगा कि रेवाड़ी के लोगों के दिलों की धड़कन है, लोगों के दिलों में वास करते हैं, निवास करते हैं, प्यार पाते हैं, समग्र अपना प्यार लुटाते हैं। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहब, आपका ये प्यारा सा कार्य करने का एक केंद्र कार्यालय, जिसका आज विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ है, बड़े वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मैं देख रहा था कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, केवल 2 मिनट लूँगा। 2 मिनट में कहना चाहूँगा, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, कि भारत की प्रतिष्ठा अगर पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, तो 2 वजह से है। या तो यहाँ की संस्कृति है या देव भाषा संस्कृत है। आज उसी गैरवाणी में, देववाणी में हमारे आचार्य विद्वान पुरुषों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके भारतीय संस्कृति का पूरा परचम लहराते हुए मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन संपन्न करवाया। और इस अवसर पर इन विद्वान ब्राह्मणों के साथ साथ हमारे भारत में जिनका गौरव है, भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत लोकसभा कहलाती है, वहां पर भी जिनको मुखर वक्ता के रूप में हमने देखा, ऐसे हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री हुक्मदेव नारायण सिंह जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। हमारे डॉक्टर साहब की बहन जी, हमारी आदरणीय सम्माननीय सुदेश जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। और बड़ा प्रबुद्ध समाज यहाँ पर है। और अब आखिर में मैं कहना चाहूँगा, देखो मेरे प्यारे, हमारे प्रिय श्री डॉक्टर अरविंद यादव जी, जो कि वैसे भी जन जन के प्रिय हैं, इनकी शुरू से मैं ये कहूँगा कि जन्मजात संस्कार जैसे जीवन में बच्चों को मिलते हैं माँ की दूध की धाराओं के साथ, वो डॉक्टर साहब को प्राप्त हैं। वो संस्कार क्या है, वो भाव क्या है कि मेरा जीवन तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, कि मेरा हर पल हर क्षण मेरे रक्त का एक एक कतरा रक्त का बना खून पसीना जो बहे वो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, जन कल्याण में हो। इसलिए आज अगर मैं जनगण नायक भी कहूँ इस व्यक्तित्व को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे क्षेत्र का, रेवाड़ी का ये महान नायक बन करके हम लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। माता पिता के सम्मान को बढ़ाते हुए, हमारे रेवाड़ी के गौरव को बढ़ाते हुए, हरियाणा प्रदेश की शान को बढ़ाते हुए इनका कदम आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर, कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर, मैं इनको जहां मुबारकबाद देता हूं, समग्र रेवाड़ी क्षेत्र को साधुवाद देता हूं और रेवाड़ी क्षेत्र के महामानवों की, लोगों की, जनता जनार्दन के सौभाग्य की सराहना करता हूं कि एक ऐसा कार्यकर्ता के रूप में जो अपने आप को मानता है कि मैं कार्य करता हूं, मुझे कार्य करना है, मुझे परमपिता परमात्मा ने कर्म करने के लिए भेजा है, मेरा कर्म, मेरा कार्य, मेरी शैली, मेरी जीवन धारा, मेरे विचार, मेरे संस्कार वो समाज और राष्ट्र के काम आ सके, ऐसी भावना को लेकर के हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद यादव जी चल रहे हैं। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत सद्भावना, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना मेरे प्यारे। कार्यालय उद्घाटन क्या कहें? देखिए, आप सबों का अभिनंदन, जितने लोग आए हैं उन सबों का अभिनंदन। क्योंकि जहाँ कार्यालय खुला है वो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी महान पुरुष के नाम पर स्टेडियम है, राम जी के नाम पर। उन महापुरुष को मैं अभिनंदन करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। और फिर एक कार्यालय अरविंद यादव का नहीं है, अरविंद यादव इस कार्यालय को चलाएंगे, लेकिन यह कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत, व्यवहार के प्रचार के लिए है।
अरविंद यादव और भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, मनोहर लाल जी हो, चाहे यहाँ के एक साधारण कार्यकर्ता हो, वो सभी अपने को कार्यकर्ता ही कहते हैं। कार्यकर्ता का मतलब कार्य करने वाला, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाला। कार्यालय का मतलब कार्य के चलाने का एक मकान होगा, उसको कहते हैं कार्यालय। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, नीति है, सिद्धांत है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, मनोहर लाल जी जो यहाँ मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए अरविंद यादव ने पहल किया है, इसलिए धन्यवाद है। और भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता को ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर, मकान, उनका घर ही सबका कार्यालय है, क्योंकि वो तो निरंतर राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ सभी साथी आके बैठे, योजनाबद्ध तरीके से काम करे, युवा काम करे, महिला काम करे, व्यवसायी काम करे, भूतपूर्व सैनिक काम करे, ये जितने लोग हैं या तकनीकी क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो सब मिल के काम करें। उन सबको मार्गदर्शन देना, दिशा देना, दृष्टि देना, ये असली कार्यालय का काम होता है। अरविंद यादव ने खोला है, यहाँ के साथी मिलजुल करके जन जन तक, गांव गांव तक, हर किसान मजदूर तक, सभी जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को फैलाने में सफल होंगे। और श्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान था, हरियाणा में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के हैसियत से चलाए, वो सभी को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक देना, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में 2/3 बहुमत प्राप्त करके विधानसभा में विजय पताका फहरा सके, ये काम है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का लगना। अरविंद यादव ने उसमें आगे बढ़ के पहल की है, इसलिए मैं अरविंद यादव को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते से वो आगे बढ़े हैं। सभी कार्यकर्ता को इसी तरह काम में लग जाना चाहिए। एक आप देश के राहुल गांधी कहते हैं कि कभी भी अस्थिर हो सकती है ये सरकार, क्या कहेंगे इस पर? मैं कह सकता हूँ कि कभी भी भूकंप आ सकता है, तो आप लोग सब याद में भाग जाइए जी। ये तो अपने अपने अनुमान है ना। तो राहुल गांधी कहते हैं, तो राहुल गांधी जब समय आएगा तो देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। एक बार फिर कांग्रेस के अंदर भगदड़ नजर आई। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी 40 साल की राजनीति के बाद वो भाजपा में उन्होंने जाना तय किया। तो यहाँ तो सबसे बड़े खूटा चौधरी बंसी लाल जी कांग्रेस के कभी थे ना, उन्हीं की बहू अपोती है ना दोनों। बंसी लाल जी भी भाजपा के सहयोग से सरकार बनाए थे कि नहीं, कभी बनाए थे? तो उस समय नहीं ये लोगों ने देखा था कि बंसी लाल जी जो किसी समय कांग्रेस के हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण खूटा थे इमरजेंसी के समय में, उसके बाद परिस्थिति आई तो वो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। और आज अगर उन्हीं के परिवार की वो किरण चौधरी है, उनकी पोती श्रुति चौधरी तो पार्लियामेंट में मेरे साथ थी एक टर्म तक, अच्छी लड़की है, समझदार है, मेरे साथ कमेटी में बैठती थी। मैं उसको कहता था कि कुछ पर वो लिखो और दृष्टि बना तो अच्छे नेता बन सकती हो। अगर आज उनकी इच्छा हुई आने का तो स्वागत है, अभिनंदन है। हम तो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए अपना दरवाजा खोले हुए हैं, जो आवे उन सबका अभिनंदन है और सबका स्वागत है राष्ट्र निर्माण में। रेल का शुभारंभ किया है। इसलिए आज शुभ समय शुभ घड़ी पर आज इस कार्यालय का उद्घाटन जो हमारे इलाके के महान संत हैं स्वामी धर्मदेव जी का मुझे सदैव आशीर्वाद मिलता रहता है। 6 बार के सांसद, देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पद्म भूषण से जो अलंकृत है, ऐसे महान लोगों के द्वारा आज यहाँ पर प्रसिद्ध चिन्ह पड़े हैं इस कार्यालय पर। मैं अपने को भी धन्य मानता हूँ, इस कार्यालय को भी धन्य मानता हूँ। और जिस भाव से ये कार्यालय बनाया है कि लोगों की सेवा पहले भी करता रहा,
और आगे भी ईश्वर मुझे शक्ति दे, आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे कि वह और ताकत के साथ और शक्ति के साथ अपने इलाके की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपनी पार्टी की रक्षा कर सकूँ। बस इसी भाव से ये कार्य। इस उद्घाटन के साथ क्या अब विधानसभा चुनाव का आगाज भी समझा जाए? आज से भी डॉक्टर साहब ने आज से आगाज। देखिए, विधानसभा का चुनाव का आगाज तो जब लोकसभा के चुनाव हुए तभी से, क्योंकि अक्टूबर का तिथि नियत है, उसकी समय पर होने हैं, इसलिए पूरी पार्टियां, पूरे दल अपनी ताकत के साथ उसी दिन से लग जाते हैं। 5 साल हम लोग तो कार्यकर्ता के तौर पर इम्तिहान की तैयारी में ही लगे रहते हैं, तो इसलिए इस कार्यालय को उस दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये हम लोग 24 घंटे पार्टी के लिए झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं और जीवन पर्यंत चलने का संकल्प ले रखा है। 45-40 साल से झंडा उठा के चल रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। हमारे लिए ये महत्व की बात ही नहीं है कि कार्यालय किस काम के लिए, लोगों के बीच की सेवा के लिए कार्यालय, वो हम करते रहेंगे। ईमानदारी से करते आए हैं, ईमानदारी से और अपने संकल्प के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत भी और भी दावेदार है सर टिकट के, आप क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? अच्छा है ना, जितने दावेदार होंगे, पार्टी की ताकत है। पार्टी में, दूसरी पार्टी में तो दावेदार ही नहीं मिल रहे। कोई समय हम ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के दावेदार नहीं होते थे। आज इतना बड़ा विशाल स्वरूप है, दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मैं तो कहता हूँ गोर हर एक को आना चाहिए दावेदारी करने के लिए। पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको लड़ाएगा वो चुनाव लड़ेगा। दावेदार सब है, सबका स्वागत है, होना चाहिए। ये जीवंत पार्टी है, पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि सबको दावेदारी करने का, सबका स्वागत है, सबका। आप भी टिकट की मांग करेंगे सर? जी, आप भी टिकट की दावेदारी की मांग, क्योंकि हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि ना हमने कभी मांगना सीखा अपनी पार्टी से, पार्टी को मां माना हुआ है। पार्टी के हमारे नेता जो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, जो उनको ठीक लगेगा वो काम करेंगे और जो रास्ता वो दिखाएंगे उस रास्ते पे पहले भी चलते आए और आगे भी चलते। भाजपा का कुनबा थोड़ा और बढ़ गया है, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी। सबका स्वागत है। आज जैसा कि किरण चौधरी जी और बाकी लोग आज श्रुति जी ज्वाइन कर रहे हैं, सबका स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और पार्टी की बढ़ती हुई ताकत का द्योतक भी है कि हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही है। बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर और बड़े विस्फोट होने वाले, बहुत सारे लोग और जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा जो है इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से नाराजगी है कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची हुई है। अब ये तो कांग्रेस वाले जाने इस विषय पर।